यह कहानी उस समय की है जब राजाओं और महारानियों का जीवन महलों की दीवारों में सिमटा हुआ था। भौतिक सुखों की भरमार थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो राजमहलों की दीवारों के पीछे छिपी रहती। महाराज पृथ्वीराज अपने पराक्रम और विजय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य विशाल था और उनकी पत्नी रानी चंद्रलेखा पूरे राज्य में अपनी अप्रतिम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन इस सुंदरता और वैभव के पीछे एक गहरा रहस्य था। रानी चंद्रलेखा के मन में एक ऐसी प्यास थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। महल में विलासिता का हर साधन मौजूद था। रानी के पास सबसे महंगे गहने, कपड़े और सेवक सेविकाएं थीं, परंतु उनका मन बेचैन रहता। राजा पृथ्वीराज युद्धों और राजकाज में व्यस्त रहते और रानी अकेली रह जाती। रानी हर रात अपने महल के झरोखे में बैठकर चांद की रोशनी को निहारती। उन्हें ऐसा लगता जैसे चांद उनकी प्यास को समझ सकता है। उनके मन में एक अजीब सी तृष्णा थी, न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक और मानसिक भी। एक दिन रानी ने अपनी दासी सुमित्रा को अपने कक्ष में बुलाया। सुमित्रा, जो रानी की सबसे विश्वास पात्र थी, ने रानी की उदासी का कारण पूछते हुए कहा, महारानी, आप इतनी सुंदर और शक्तिशाली है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतनी उदास क्यों लगती है? रानी ने गहरी सांस ली और बोली, सुमित्रा, इस महल की हर दीवार जानती है कि मैं भीतर से कितनी अधूरी हूं। यह प्यास केवल शरीर की नहीं है, यह मेरी आत्मा को जला रही है। मुझे नहीं पता इसका समाधान कहां मिलेगा। उसी रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी को अपने झरोखे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। उन्होंने बाहर देखा तो महल के बगीचे में हल्की रोशनी दिखाई दी। रानी, जो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई, धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और बगीचे की ओर बढ़ी। वहां उन्हें एक वृद्ध साधु खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। साधु ने रानी को देखकर कहा, महारानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बेचैन है। तुम्हारे भीतर जो प्यास है वह तुम्हें जला रही है। लेकिन याद रखना, इस प्यास का समाधान भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस राह पर चलने का मार्ग दिखा सकता हूं। रानी हतप्रभ रह गई। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और मेरी यह तृष्णा कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे भीतर छिपी आत्मा की पुकार सुन सकता हूं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाएगी। अगर तुम तैयार हो तो अगली रात मेरे पास आना। रानी के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यह साधु उनकी प्यास बुझा पाएगा? क्या वह सच में उनकी आत्मा को शांति देगा, या यह सिर्फ एक और भ्रम होगा? आगे की कहानी में जानिए, क्या रानी उस साधु की बात मानेंगी, और क्या उनकी तृष्णा का अंत होगा, या यह सफर उन्हें और रहस्यमयी अंधकार में ले जाएगा?